दो सूखे हुए मृत पेड़ एक साथ खड़े हुए थे। पेड़ कहां, सूखी हुई लकड़ी थे। कुछ समय बीता, कुछ दिन बीते और उनमें से एक पत्तियों से ढक गया, फलों से ढक गया, दूसरा सूखा ही रहा। मौसम बदले तो पता चला कि दोनों एक जैसे जरूर थे, पर दोनों मृत नहीं थे। एक मृत था, एक जीवित था। परिस्थितियों ने उसे मृत दिखा रखा था, पर पत्तियां फिर से आ गई, फिर से हरा भरा हो गया। उनमें से एक सूखे पेड़ में क्षमता थी कि पत्तियां उस पर दोबारा उग पाए। तो पत्तियां ना होने का मतलब यह नहीं था कि वो दोबारा पत्तियां नहीं उगा सकता। चाहे उसे लगता कि वो मृत है, चाहे दुनिया को लगे वो मृत है, पर उसको जीवन का उपहार मिला हुआ था। तभी मौसम बदले और वो पत्तियों से भर गया। जीवन का भाव तो बहता ही है, क्योंकि वो ऊर्जा ही बहने की है। सही मौसम का इंतजार करो, खुद को मृत घोषित मत करो। एक एक कदम करके आगे बढ़ाओ, पर चलते रहो सही मौसम की तरफ, सही समय की तरफ। खुद को मृत घोषित कर दिया, खत्म घोषित कर दिया, हार मान के बैठ गए, क्योंकि परिस्थिति वैसी ही है, खुद को दिख वैसे ही रहे हो, तो वहीं मृत हो जाओगे। वरना उस पेड़ की तरह हरे भरे हो जाओगे। समय आएगा तुम्हारा भी। हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने मन में, अपनी बुद्धि में एहसास रखो कि मैं अभी जीवित हूं, ऊर्जा का प्रवाह शरीर में है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। मुझे हो सकता है लग रहा हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तो भी कर सकता हूं। मुझे लग रहा हो कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो भी होगा, समय के साथ होगा। समय के भाव के साथ अच्छाइयां भी आएंगी, पर मुझे बहते रहना है। जब एक इंसान डिप्रेशन में डूबा होता है, उसकी जो सोच होती है, जो स्वभाव होता है, वो लगभग वैराग्य जैसा हो जाता है। फर्क इतना है कि अवसाद में, डिप्रेशन में एक निरंतर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, निरंतर एक अंदरूनी विरोध चलता रहता है। आपके जीवन का एक हिस्सा जीना चाहता है और दूसरा हिस्सा हार मान चुका होता है। आप जीना चाहते हो, भावनाओं को महसूस करना चाहते हो, खुश भी होना चाहते हो, पर कर नहीं पा रहे, वो आपको महसूस ही नहीं हो रहा। ये बात ऐसी हो गई जैसे किसी को बहुत स्वाद हो, खाने पीने का बहुत शौक हो, पर स्वाद आना बंद हो जाए, जैसा कोविड में हुआ था। अपनी मनपसंद मिठाई लेकर आए, खाई, पर स्वाद ही नहीं आया। बेचैनी हो गई कि क्या हो रहा है, मन अपना ही नहीं पाया। मन चाह रहा था कुछ, पर वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और विषय भी मौजूद था। आप डिप्रेशन की वजह से बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, बिस्तर से उठने की शक्ति नहीं बची, पर आपका मन ऐसा नहीं चाहता है। मन चाहता है उठो, बाहर जाओ, खेलो, कूदो, मस्ती करो, कर्म करो, पर उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो ऐसे ही यहीं पड़ा रहे। जीवन और मृत्यु के बीच का ये खेल, ये विरोध डिप्रेशन है दोस्तों। हर क्षण आप मृत महसूस करते हो, पर उसी क्षण में आप जीना भी चाहते हो। जब भी एक इंसान मुझसे कहता है ना, मैं अब जीना नहीं चाहता, तो उन शब्दों की गहराई को मैं महसूस करता हूं। उन शब्दों में जीने की चाहत छुपी होती है। उनमें वो चाहत छुपी होती है कि जीवन बिल्कुल मेरे हिसाब से चले, बिल्कुल सीधा सच्चा चले, कुछ खो ना, कुछ नुकसान ना हो, तब मैं जीऊंगा, तब मैं जीता। सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया, मेरे मन का नहीं हो रहा, मुझे वो सुख नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। ये शब्द तोड़कर देखे जाए तो ये कहते हैं जीने की चाहत इनमें भी छुपी है। ये अंदरूनी विरोध ही आपके अवसाद का कारण है दोस्तों। इस विरोध को कम करना है, इस रेजिस्टेंस को कम करना है अपने अंदर से, तभी मुक्त हो पाओगे, तभी मन शांत हो पाएगा, तभी जीने की चाहत दोबारा पैदा हो पाएगी। सबसे पहले अपने कर्मों में, अपने कार्यों में खुशी की चाहत रखना बंद कर दो। नहीं मिल रही खुशी, नहीं चाहिए खुशी। स्वाद नहीं आ रहा ना, मुझे स्वाद चाहिए ही नहीं। शरीर को पोषण देने के लिए खाना है, मेरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह है, इसलिए मुझे कर्म करने हैं, इसलिए जिम्मेदारियां निभानी है, कुछ पाने के लिए, कुछ जताने के लिए, खुश होने के लिए नहीं। आपको इस मशीन को काम पर लगाना है। ये रुकी हुई है, बहुत दिनों से पड़ी हुई है, चल नहीं पा रही, अटकी हुई है, इसको सिर्फ चालू करने की देर है। जहां चालू हो गई वह धड़ल्ले से दौड़ेगी। इस मशीन को दोबारा चालू करने के लिए सबसे पहले अपने मन से कैसी भी अपेक्षा निकाल दो। कुछ अच्छा महसूस नहीं करना, किसी अच्छी भावना में नहीं खेलना, कुछ अच्छा नहीं होगा, बस मुझे करना है। जितना भी मैं कर पा रहा हूं करना है, कुछ तो करना है, बिल्कुल खाली मृत नहीं बैठना। एक पत्ती उगे वो भी खास है मेरे लिए। खुद के लिए एक कप चाय तो बना कर ला सकते हो। बिस्तर से उठ के जाओ, नहाकर दोबारा बिस्तर पर बैठ जाओ, पर नहाओ, कपड़े बदलो, साफ स्वच्छ कपड़े पहनो। कोई बहुत मेहनत भी नहीं करनी, तो सिर्फ इतना कर लो कि शाम को मार्केट में जाकर जो जरूरत का सामान है वो खरीद के ले आओ। पढ़ लिख नहीं पा रहे, एक पन्ना पढ़ लो एक दिन में किसी आध्यात्मिक किताब का, और उस पर चिंतन करना है कि वहां क्या लिखा है। बस एक पन्ना,
सिर्फ एक फोन कॉल कर लो एक इंसान को जो आपका प्रिय है या था, कभी भावनाएं जुड़ी थी, एक फोन कॉल कर लो। बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकते, 10 मिनट घर से बाहर चल के आ जाओ, 10 मिनट की वॉक कर सकते हो, 10 मिनट ईश्वर से बैठे बैठे प्रार्थना कर सकते हो, उनके नाम का जाप कर सकते हो। आसपास मंदिर तो होगा ही, शाम के समय सिर्फ 10 मिनट के लिए मंदिर जा सकते हो। ये सारे काम करने को भी नहीं कह रहा, इनमें से कुछ काम कर लो या एक काम तो कर लो, बिल्कुल बैठे तो नहीं रहना। जब बिस्तर से उठकर शुरुआत में ये काम करने जाओगे, आनंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जब भी हम किसी काम को करते हैं, उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम दोबारा उस काम को करें। अब ये काम अच्छे हैं पर इनको करके आपको तुरंत मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कोई अच्छी भावना महसूस नहीं होगी, इसलिए आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे कि क्यों करूं, बिस्तर में ही पड़े रहता। पर आपको मोटिवेशन के लिए काम करना ही नहीं है, आपको कमिटमेंट से, फैसले से ये काम करने हैं। आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आएगी कि अब मुझे नहीं करना दोबारा। क्यों? आनंद आना चाहिए था, नहीं आया। और दूसरा, आपका मन कह रहा है कुछ नहीं करना, तो मृत है। ये दोनों मिला के आपको बहुत डिमोटिवेट करेंगे। और यही खेल है जिस खेल को आपको जीतना है। अपने फैसलों पर कर्म करो, अपनी भावनाओं पर नहीं। जब एक इंसान अवसाद में घिर जाता है ना, ऐसा नहीं कि अचानक से वो हो गया, केमिकल इम्बैलेंस की बात अलग है, पर जनरली टूटी हुई अपेक्षाएं, टूटे हुए सपने, कुछ बहुत खास खो देना जिसके बिना आप अपने जीवन को नहीं देख पा रहे थे, ये होते हैं। इनसे भी डील करना पड़ेगा, बुरा तो हुआ ही है, इनसे दूरी बनानी पड़ेगी, इनसे मतलब खत्म करना पड़ेगा। जो निरंतर आप उस चीज को अपना नहीं पा रहे, निरंतर आपके अंदर विरोध चल रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हुआ है, कैसे हुआ, कैसे हुआ, उसको भी तो खत्म करना है। और उसको खत्म करने का एकमात्र तरीका है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अंदर जीवन की खोज बाहर से जुदा होकर, यानी कि बाहर के सभी विषयों को माया मिथ्या समझकर अपने अंदर की, अपनी आत्मा की यात्रा करनी है, ईश्वर तक की यात्रा करनी है। नाशवान से अलग होकर अमर की यात्रा करनी है, अमर पर जाना है। खुद से बोल दो कि अब मुझे किसी भी विषय का आनंद भोग करना ही नहीं है, जिम्मेदारी समझूंगा तो कोई काम करूंगा और काम करके, कर्म करके मुक्त हो जाऊंगा। खुद को सिर्फ इतना दिखा दूंगा कि मैं भी जी सकता हूं, मैं कर्म करने के अभी भी योग्य हूं, मैं मन का गुलाम नहीं हूं, मुझे सिर्फ मुक्त रहना है किसी भी चीज से, विषय से, हर भावना से, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर विषय से जुदा होकर मुझे जीना है। जुदा होकर भी जीना है, जुदा होकर भी मैं जी सकता हूं, खुद को साबित करना है। अब से मुझे हर क्षण में जीवन को जीना है, क्योंकि हर क्षण में मैं जीवित हूं, मेरे अंदर जीवन की ऊर्जा है, मैं दुनिया को देख पा रहा हूं, मैं मरा नहीं हूं, मेरे शरीर में से जान नहीं निकल गई, मैं एक जगह निढाल नहीं पड़ा हूं। इसलिए मुझे हर क्षण को वसूलना है, जीना है। हर क्षण में मेरे पास अनगिनत यादें हैं, अनगिनत अनुभव हैं, एक बहुत लंबी यात्रा की पहचान छुपी हुई है, जिनकी मदद से मैं दुनिया को समझ पा रहा हूं, खुद को पहचान पा रहा हूं इस क्षण में। उनमें से कोई याद कितनी भी बुरी हो, ज्यादातर बुरी हो, पर तो भी उन सब में मिलाकर भी इतनी ताकत नहीं है कि मुझे इस क्षण में जीने से रोक पाए। वो सिर्फ मेरे मैं को कमजोर कर रही है, मैं को डिप्रेस दिखा रही है, मैं को कम दिखा रही है, पर उनमें ताकत नहीं है कि मुझे रोक पाए अगर मैंने फैसला कर लिया। वो मेरे जीवन के प्रवाह को नहीं रोक सकती। मेरा इस क्षण में मौजूद होना, जीवित होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सोचो, अगर तुम एक बिस्तर पर पड़े होते, शरीर पे लकवा मार गया होता, शरीर हिलता ही नहीं, पर चेतना मौजूद होती, सोच मौजूद होती, हिल भी नहीं सकते, मुंह से लार बह रही है पर उसको साफ भी नहीं कर सकते। उस परिस्थिति से तो कहीं गुना बेहतर है ये परिस्थिति। खुजली हो रही है, कम से कम खुजली तो कर पा रहे हो। वो इंसान तो खुजली के लिए भी पता नहीं कब तक बेचैन रहते हैं। जागो, खुशी नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं मिल रही तो ढूंढना बंद कर दो खुशियों को, भावनाओं के पीछे जाना बंद कर दो, कुछ ढूंढना ही बंद कर दो, खुद के साथ शांति वार्ता कर लो। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं, कुछ पाना नहीं, ऐसे ही जी लेना है। एक्सेप्ट कर लो, अभी इस समय खुशियां नहीं लिखी, नहीं महसूस होंगी, बात खत्म। इस क्षण को भी एक जीवन की तरह ही देखो, पूर्ण तरीके से ही देखो, जीवन ऐसा भी होता है। विरोध करना बंद कर दो, कर्म करना शुरू कर दो, जीना शुरू कर दो। अगर कोई कारण है तो लोगों से बात करो, कोई तुमसे बात करना चाह रहा है तो उससे बात करो, कोई तुम्हारे सामने आया मिला है तो बात करो, यही कारण बहुत है। मन नहीं कर रहा से मत चलो। आपका मन बार बार कहेगा मन नहीं कर रहा है करने का,
दिल नहीं कर रहा है करने का, उसकी सुनो ही मत। भावनाओं के लिए कर्म नहीं करने, भावनाओं के लिए जागे नहीं रहना, भावनाओं के लिए नहीं जीना। भावनाएं इस समय गलत फ्रीक्वेंसी पर सेट है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर सेट है। उनकी सुनोगे तो अपनी इतनी बड़ी चेतना को भी उनके हिसाब से कम कर दोगे। और आपके अंदर ये जो विरोध चल रहा है ना, निरंतर बेचैनी चल रही है, इसको अपनी पुराने जीवन में झांक कर और बढ़ाओ मत। पहले जीवन बहुत सुखी था, पहले कितना अच्छा था, फिर ये हो गया। पहले कितना सुखी था, कितना खेल कूद करता था, अब ये हो गया। मत सोचो ये, वो भी तुम्हारा था, ये भी तुम्हारा है। एहसास करो कि जीवन कभी एक सा नहीं रहता। ना पहले जो था वो आज होगा, ना आज जो है वो कल होगा। जो बीत गया सो बीत गया, वो खत्म हो गया, वो मृत हो गया, उससे अब कोई मतलब नहीं मुझे। वो अच्छा था, बुरा था, हादसा था तो भी होकर बीत गया। मैं अब उससे मुक्त हूं, वो इस समय नहीं हो रहा है, तो इस समय उसका दुख मुझे नहीं भोगना। कुछ अच्छा था वो उस समय हुआ, मैंने उसके सुख भोग लिए, भोग के बीत गया, इस समय मुझे उसके सुख नहीं भोगने। जीवन का सिर्फ इतना मकसद है कि उसको सही तरीके से चलाना, सही कर्म करना, मन का शांत होना। जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया, उसे आप बदल नहीं सकते, उसको अब छूना ही नहीं, उसके पास अब फटकना ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ अंधेरे से सुबह की तरफ चलकर जाना है। दिमाग में सिर्फ आज का अंधेरा रखो कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक शुरुआत है, यहां से सुबह तक जाना है। बाकी जो हुआ नहीं हुआ, हो रहा है नहीं होगा, सब छोड़ दो। इच्छा शक्ति भी नहीं होगी तो भी उठकर जाना है कर्मों की मदद से। और जहां सुबह हो गई, सूरज निकल गया, वो सूरज की किरणें अपने आप तुम्हें आगे ले जाएंगी। उसके बाद जोर नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद हर भावना को महसूस करोगे, हर खुशी को महसूस करोगे जो आज महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ये टेम्परेरी है। ध्यान रखना, तेज हवा में एक लालटेन को जलाना बहुत मुश्किल होता है। बार बार माचिस जलाओगे, उसमें लगी आग तुरंत बुझ जाएगी। पर अगर एक बार किसी तरह आपने उस लालटेन को जला लिया तो वो घंटों घंटों तक आपको उस अंधेरे में, तेज हवा में रोशनी देती रहेगी। ये तेज ठंडी हवा का जो माचिस के साथ विरोध चल रहा है, वही विरोध तुम्हारे अंदर आ चल रहा है, वही रेजिस्टेंस चल रही है। कोशिश करते रहो, माचिस पे माचिस जलाते रहो। सिर्फ एक मौका चाहिए और वो आएगा जब वो माचिस जली रह जाएगी कुछ क्षण के लिए और लालटेन को जला देगी। उसके बाद जीवन में अपने आप रोशनी हो जाएगी, उजाला हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। वो प्रयास करना बंद मत करो दोस्त। तुम्हारे पास इतनी माचिस की तेलियां है कि सालों साल प्रयास कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।